है। एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में राफेल की दहशत का बड़ा असर जो देखने को मिला है। दर्शकों को बता दें, पूरे उत्तरी पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दी गई है। पाकिस्तान में राफेल की दहशत का ये बड़ा असर, पूरे उत्तरी पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दी गई है। एयर स्ट्राइक का डर पाकिस्तान को पहले से है। सर्जिकल स्ट्राइक पहले ही पाकिस्तान झेल चुका है। RSN सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, एक तरफ पाकिस्तान के पीएम अस्पताल में भर्ती हैं, गीदड़ भपकियां देने वाला पाकिस्तान राफेल राफेल चिल्ला रहा है। जरा सर एक बार बता दीजिए, राफेल हमारे बेड़े में है, कितनी ज्यादा ताकत सेना की बढ़ जाती है F-16 के मुकाबले से, जरा आप समझा दीजिए, थोड़ा पाकिस्तानियों की भी नींद और हराम हो जाए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो अगर POK के अंदर में टारगेट एक्वायर करने हैं तो शायद राफेल को अंदर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो बिल्कुल मतलब अपने इलाके में रहते हुए भी उसके पास ऐसे टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स हैं और वेपन और डिलीवरी सिस्टम्स हैं कि बिना अंदर जाए भी उनका तबाह कर देंगे। तो वो पता नहीं क्या उनको कौन सा भूत दिख रहा है, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन असला तो हमारे पास है, असला है, क्षमता है और एक इरादा भी है। वो इरादा मेरा, वो तो मतलब मैं भी भारतवासी हूँ, हमारे प्रधानमंत्री का इरादा है, हमारा इरादा प्रधानमंत्री का इरादा है। और इस इरादे को मजबूत करने के लिए और इस कगार पे लाने के लिए तो वो सोचना था ना पहलगाम करने के पहले। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि हम केवल इस माइंडसेट का ना रहें कि केवल POK ही एक लॉन्च पैड है पाकिस्तान में। आप देखिए जो 26/11 हुआ था, उसका लॉन्च पैड कहाँ था? उसका लॉन्च पैड कराची था ना। तो हमारे लिए तो पूरा पाकिस्तानी लॉन्च पैड है और उसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई होगी। हम एक छोटे से इलाके पर हम क्यों अपने आप को बांध के रखें, जो कि पाकिस्तान चाहता है। इसीलिए वो बार बार POK रफाल, उसको बहुत सारे अभी भूत नजर आएंगे इधर, लेकिन ऐसा ना हो कि असली भूत कहीं और से। बिल्कुल बिल्कुल, सिंह साहब आपके पास आऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अनुज सिंह साहब ने कही है कि अभी तो राफेल का भूत केवल नजर आ रहा है और भी बहुत सारे ऐसे भूत जो हैं वो पाकिस्तान को दिखने लगे। लेकिन अनुज, यहाँ समझना होगा, एक तरफ पाकिस्तान जो है, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इस हालत में नहीं है कि हम भारत से लोहा ले सके। दूसरी तरफ तमाम नेता जो है परमाणु बम की धमकी भी दे रहे हैं। ये दोहरा चरित्र कब तक दिखाएगा पाकिस्तान? क्या इससे भारत का ऑपरेशन रुकने वाला है? बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से साफ तौर पर भारत ने यह तय कर लिया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, और अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से डर साफ तौर पर पाकिस्तान को नजर आ रहा है। और जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं कि राफेल को अगर टारगेट अपना चुनना होगा तो उसके लिए पाकिस्तान या POK के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि उसका टारगेट पॉइंट जो है वो इस तरीके से वो टारगेट करता है कि वो POK में जा ही अपने टारगेट को अंजाम दे सकता है। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखी जा रही है, वो यही वजह है, यही राफेल का डर है जो उसे सता रहा है और सपनों में राफेल उसके नजर आ रहा है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, उनकी तरफ से न सिर्फ युद्ध की बात की जा रही है बल्कि परमाणु हथियार का डर दिखाने की कवायद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं जितने दिन 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला होता है, उसके बाद भारत ने जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर एक्शंस लिए हैं, एक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जिस एक्शन का इंतजार भारतीयों को है, पाकिस्तानी भी समझ रहे हैं जितने दिन ज्यादा गुजर रहे हैं उतनी ज्यादा तैयारी और ज्यादा खतरनाक तरीके से भारत जो है वो उन पर हमला करेगा। शायद ये भी एक वजह है कि पहले से ही चिल्लाओ कि भाई शेर आया, शेर आया, शेर आया है या नहीं आया है, लेकिन पहले ही चिल्लाओ ताकि वैश्विक पटल पर आपको सहानुभूति थोड़ी मिल सके। क्या ये वजह है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल वैश्विक तौर पर सहानुभूति लेने की कवायद ही है, जिसकी वजह
जैसे इस तरीके से प्रोपोगेंडा जो है साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जा रहा है और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार जो है वो पाकिस्तानी मीडिया का ले रही है, सोशल मीडिया का ले रही है और इस तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाने की कवायद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन उनको पता है कि न तो उनके पास उतनी क्षमता है, हिंदुस्तान के सामने उनकी कोई औकात नहीं है और यही वजह है कि वो इस तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाकर कहीं न कहीं संवेदना हासिल करना चाहते हैं, कहीं न कहीं वैश्विक तौर पर समर्थन हासिल करना चाहते हैं और इस तरीके से वो लगातार प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो प्रो पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडलर थे वो किस तरीके से सोशल मीडिया जरिए पाकिस्तान को लेकर लगातार प्रोपोगेंडा फैला रहे थे और अब इस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का सहारा लेना, इस तरीके से ये भ्रम फैलाना कि जो राफेल है वो अनुज, एक और बड़ा असर देखने को मिल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर। पाकिस्तान को रात में चौचल राफेल दिखते हैं। पाकिस्तान के सारे F-16 अंडरग्राउंड कर दिए गए, बॉर्डर से हटाकर F-16 ग्वादर पहुंचाए गए हैं। बड़ा असर देखने को मिल रहा है। भारत ने अभी पूरी तरीके से कुछ किया भी नहीं है और एक के बाद एक फैसले जो है पाकिस्तान में बदले जा रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि भारत कहां से, कैसे और कब हमला करेगा। वजह देखिए राफेल की दहशत का बड़ा असर। F-16 अंडरग्राउंड किए गए हैं। पाकिस्तान के सारे F-16 को अंडरग्राउंड किया गया, बॉर्डर से हटाकर F-16 ग्वादर पहुंचाए गए हैं। अनुज जी बिल्कुल, और हमने देखा था कि जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ तौर पे रुख साफ कर दिया कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तानी सेना की बात किया जाए, उनकी तरफ से सबसे पहले जो उनके लॉन्चिंग पैड थे पीओके में, जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड थे, 7 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड को ये हिदायत दी गई कि वो छिप जाए, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि भारत जो है वो निश्चित तौर पर इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पहलगाम हमले का मुंह तोड़ जवाब जो है भारत की तरफ से दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो पीओके में लॉन्चिंग पैड थे उनको हिदायत दी गई और बाकायदा पाकिस्तानी सेना के द्वारा ये हिदायत दी गई कि ये जो 7 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड थे वो वहां से हटा लिए जाए। उसके बाद जो खासतौर पर हाफिज सईद की बात किया जाए या जो भी लश्कर से लेकर तमाम आतंकवादी संगठन के जो आका हैं उनको ये हिदायत दी गई कि वो कहीं न कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार ये जानता जरूर है कि भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और यही वजह है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ धमकियां दी जा रही है, न सिर्फ उनके सपने में राफेल आ रहा है, बल्कि वो अपने लॉन्चिंग पैड से लेकर जो आतंकवादी संगठन के जो आका हैं उनको छिपाने से लेकर तमाम तरीके के एहतियात जो है वो बरत रहे हैं। F-16 को लेकर भी इसी तरीके की हिदायत जो है वो पाकिस्तानी सेना द्वारा दी गई ताकि छिपा सके, क्योंकि भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और हर एक तरीके से कहा जा सके जिस तरीके से रणनीति तैयार की गई, सिंधु जल समझौते से लेकर जो तमाम बड़े कदम उठाए गए और उसके बाद अब सेना को खुली छूट देना साफ तौर पे दर्शाता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है वो इसी वजह से दहशत में आ चुका है, इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से डर चुका है। और इसी डर का असर अनुज देखने को मिल रहा है कि कभी F-16 छिपा रहा है, कभी राफेल चिल्ला रहा है, आधारहीन बातें कर रहा है, गीदड़ भपकियां देने से फिर भी नहीं रुक रहा है, बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानियों तैयार रहो, भारत आ रहा है। अब रात में भी नींद नहीं आएगी।